ARY का बायकॉट, कैप्टन रिटायर्ड सफदर भी अहलिया की बोली बोलने लगे। मरियम नवाज की तरह ARY न्यूज के बायकॉट का ऐलान कर दिया। इल्जाम लगाया कि ARY से 21 मिनट की गुफ्तगू की, काट कर 6 मिनट की अपनी मतलब की गुफ्तगू चला दी, 7 कमेंट्री चला दी, असल हकाइक बताए ही नहीं। कैप्टन सफदर ने यह भी कहा कि इमरान खान बच्चों के साथ गिरफ्तारी दें तब मर्द मानेंगे। ARY न्यूज को इंटरव्यू में कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने सीनियर लीगी रहनुमाओं को चापलूस और लालची करार दिया था। ये भी कहा था कि मुस्तकबिल करीब में मरियम वजीर आजम बनती नजर नहीं आती। इंटरव्यू के बाद मरियम नवाज ने कैप्टन रिटायर्ड सफदर को जबान बंदी का हुक्म दे दिया था। बीवी की नाराजगी, पार्टी का दबाव या फिर कुछ और, कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने ARY न्यूज को मर्जी से इंटरव्यू दिया। मैं ARY का एहतजाजन बायकॉट करूंगा। ये ARY का माइक उठा लें यहाँ से। ARY ने मेरी दाता साहब एक 21 मिनट का सरे राय चलते गुफ्तगू हुई, उसको उन्होंने काट के 6 मिनट करके जहाँ कोई उनको अपने मतलब की चीज़ मिलती थी उसको लगा दिया, कमेंट्री साथ की, और असल जो हकायक हैं वो मीडिया को बताया ही नहीं है। सीधे सारे लालची हो, टिकट मिल जाए, चापलूसियां कर लीए, गोडियां नूं हाथ ला लईए, असी MNA बन जाइए अपने पिंड दे, तो की फायदा उस MNA बनने का यार। मुस्लिम लीग नून ने जो बायकॉट किया हुआ है ARY का, वो बिल्कुल हक बजानम है। ये ARY का माइक उठा लें यहाँ से प्लीज। ये ARY का माइक उठा लें यहाँ से प्लीज। मरियम साहब, आप तो चीफ ऑर्गेनाइजर हैं जी, आप देख रहे हैं कि वो मुल्क की वज़ीर आज़म बन जाएंगी एक दिन? मुझे तो मुस्तकबिल करीब में नजर नहीं आती। इमरान साहब अपने बच्चों के साथ गिरफ्तारी दें, फिर हम उनको मर्द मानेंगे। मैंने एक बयान दिया, मैं उस पर थोड़ा रंजीदा हूँ। अगर इमरान साहब का दिल दुखा, उनकी ज़ाती ज़िंदगी पे मुझे अटैक नहीं करना चाहिए था। अपने बच्चों के साथ गिरफ्तारी दें, फिर हम उनको मर्द मानेंगे। पहले मरियम नवाज और अब कैप्टन रिटायर्ड सफदर की जानिब से ARY का बायकॉट किया गया है और कैप्टन सफदर भी अपनी अहलिया के नक्शे कदम पर चलने लगे हैं और उन्हीं की बोली बोलने लगे हैं। मरियम नवाज की तरह ARY न्यूज़ के बायकॉट का ऐलान कर दिया और ये इल्ज़ाम लगाया था कि ARY से सिर्फ 21 मिनट की गुफ्तगू की, लेकिन काट कर 6 मिनट की अपने मतलब की गुफ्तगू चला दी गई। उन्होंने कहा कि सरे राह 21 मिनट की गुफ्तगू की थी, जिसको काट कर सिर्फ 6 मिनट का करके दिखाया गया। नईम भट्ट जिन्होंने इंटरव्यू किया था, उनसे मजीद बात करते हैं। नईम भट्ट, 21 मिनट की गुफ्तगू की थी आपने, सिर्फ 6 मिनट की गुफ्तगू क्यों चलाई? जी बिल्कुल, कैप्टन सफदर साहब जो हैं वो अब अपनी ही कही हुई बातों से वो मुकरना चाह रहे हैं, लेकिन बात यह है कि अगर 6 मिनट मान भी लिया जाए कि इनका 6 नहीं कुछ ज्यादा मिनट का था, लेकिन जो 6 मिनट चले हैं वो तो रोजे रोशन की तरह बड़े क्लियर हैं, बड़ी क्लियर बातें हो रही हैं, और उसमें इवन हमने सवाल भी उसी तरह शामिल किए, क्योंकि हमें पता था कि कैप्टन सफदर जो बातें कर रहे हैं ये बहुत बड़ा सच है, और मुस्लिम लीग नून में आज तक किसी की इतनी हिम्मत नहीं हुई ऐसे सच बोले, और ख़ास तौर पे जब कोई शरीफ फैमिली का अहम रुकन हो तो फिर तो ये बिल्कुल ही नामुमकिन लग रहा था। लेकिन कैप्टन सफदर ने सच बोले, बरमला बोले, लेकिन बहरहाल अब उन पे दबाव घर से भी बहुत ज़्यादा था और पार्टी का भी था कि उन्हें शोकाज करें या फिर उन्हें आइंदा इंतखाबात में टिकट ना दें, इस तरह की बातें हो रही थी। तो फिर आज वो कह लेके 5-6 रोज बाद वो मजबूर थे, कोई ना कोई उन्होंने। अच्छा नहीं, ऐसा तो नहीं है कि मरियम के एक्शन के ऊपर अब ये रिएक्शन सामने आ रहा है? जी बिल्कुल, यकीनन मरियम नवाज, क्योंकि आप देखें कि उन्होंने उस वक्त ये इतनी बड़े सच बोले जब मरियम नवाज को ऑलमोस्ट पार्टी हवाले उनके कर दी गई, और उनको भी उन्होंने बख्शा नहीं था। इंटरव्यू में उनको भी कहा, जब पूछा गया कि वो वजीर आजम बनती नजर आ रही हैं, तो उन्होंने कहा कि वो तो उन्हें मुस्तकिल करीब में वजीर आजम बनती नजर नहीं आ रही। फिर मियाँ साहब का भी कोई लिहाज नहीं किया, उन्होंने कहा कि मियाँ साहब ने भी जो एक्सटेंशन को वोट देने का फैसला किया वो भी गलत था। फिर जो अहम अच्छा, तो नहीं मशरफ, वो ये भी कह रहे हैं कि असल हकायक बताए ही नहीं गए, ऊपर कमेंट्री की गई, जबकि हमने तो कोई कमेंट्री नहीं चलाई। जी बिल्कुल, कोई ऐसी बात नहीं, जो उन्होंने कहा वही बातें वो चलती रही, और इसीलिए आप देखें जब आज वो थोड़ा बात से परे हटे हैं तो उल्टा उन पर ही सारा दबाव है, हर तरफ उन्हीं की उन पर ही उल्टी तनकीद हो रही है। बल्कि जब पहले वो कायम रहे कुछ रोज अपनी बात पर, तो लोगों की बहुत ज्यादा हमदर्दियां उनके साथ थी, और सब लोग कह रहे थे कि इस तरह सोशल मीडिया पर उनका वो ट्रेंड चल रहे थे। अच्छा, बट साहब ये बताइएगा कि इस इंटरव्यू के बाद कैप्टन रिटायर्ड सफदर की जानिब से कोई राब्ता किया गया आपसे इस इंटरव्यू के लिए? जी बिल्कुल, कोई राब्ता नहीं हुआ, और जाहिर है वो मेरे से राब्ता कर भी नहीं सकते, क्योंकि जब एक बात क्लियर है, अब देखें ना, वो हमें तो बड़ा क्लियर पता है कि हमने
اب میں نے کیا سوال کیے انہوں نے کیا جواب دیے مجھ سے تو رابطہ یہ کرتے سب کچھ ہونے کے بعد کیا وہ آپ پر ناراض تو نہیں ہوئے؟ جی ابھی تک کوئی ایسی ناراضی ان کی ویسے تو نہیں پہنچی، بلکہ آج جو میڈیا ٹاک تھی اس میں بھی انہوں نے میرا خیال ہے بٹ صاحب کہہ کر ہی مخاطب کیا ہے، لیکن بہرحال انہیں پتہ تو ہے کہ انہوں نے سچ بولے ہیں اور وہ شاید ٹھیک ہے بالکل بٹ صاحب، ہم بھی آپ کو بٹ صاحب ہی کہتے ہیں. بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ساری تفصیلات بتائیں کہ کیا کچھ ہوا.